ये तस्वीर आप देख रहे हैं, शायद विजयलक्ष्मी, ये वही वृक्ष है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेंट किया था अपने दौरे के दौरान, और अब मेरे ख्याल वो वृक्ष अच्छा खासा फल फूल गया है। आप अगर तस्वीरें देख पा रही हो तो आप बताएं इस वृक्ष के बारे में भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे पानी पिलाते हुए फिलहाल लाइव तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये एक बोधि वृक्ष है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बने थे, उसके बाद जब उनका नेपाल दौरा हुआ था, तो ये वृक्ष, बोधि वृक्ष जो है, ये भेंट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नेपाल के प्रधानमंत्री को। और फिर उसके बाद इस प्रांगण में उस पौधे का रोपण जो है किया गया, और आज प्रधानमंत्री पानी दे रहे हैं उस पौधे को। अभी काफी फल फूल गया होगा, क्योंकि 8 साल का वक्त एक पौधे से वृक्ष बनने की जो कहानी है, वो पिछले 7-8 साल में हमने देखा होगा। अब ये बड़ा हो गया है, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पानी दे रहे हैं उस वृक्ष को। तो ये दिखाता है दोनों देशों के टाइज की। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि काफी सारे एक आयाम नहीं है भारत और नेपाल के रिश्ते का, मीनाक्षी, बहुत सारे आयाम हैं। जिस तरह के रिश्ते हैं, रोटी बेटी का रिश्ता है, ट्रेड का रिश्ता है, क्योंकि बॉर्डर सटे हुए हैं। हालांकि बीच में कुछ डिस्प्यूट जरूर रहे पिछले दिनों, और बीच बीच में जिस तरह से चाइना भी कोशिश करता है कि नेपाल में अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या तमाम चीजें करने की कोशिश लगातार चाइना की तरफ से भी होती रहती हैं, और वो क्यों ऐसी चीजें करता है वो किसी से छुपी नहीं है। तो इसलिए भारत और नेपाल के रिश्तों में बीच में थोड़ी जरूर इस तरह की, जिस तरह से आपने कहा कि खट्टा और मीठा चीजें रही, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के अब जिस तरह से पहले नेपाल के प्रधानमंत्री के भारत दौरा हुआ, विश्वनाथ टेम्पल में गए, और वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेपाल आने का न्योता दिया, और चंद ही जी विजयलक्ष्मी, लेकिन आप जो जिक्र कर रही हैं कि भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं, और खासकर जो 8 साल रहे हैं, ये 8 साल के रिश्तों में आप समझिए 2014 से जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे तब से लेकर 2022 तक, इन चंद 8 साल में इतने उतार चढ़ाव भी हमने देखे कि एक तरफ हमने दिखा थी लो, मतलब कितना नीचे जा सकता है रिश्ता, जिसको लेकर कई बार प्रधानमंत्री मोदी और उनके इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर, डिप्लोमेसी को लेकर सवाल भी उठाया गया था विरोधी की ओर से, खासतौर पर कांग्रेस की ओर से। जब बोला जाता था कि नेपाल के साथ, जो सबसे आपका करीबी देश था, उसके साथ आपने रिश्ते बिगाड़ दिए हैं। आपको याद होगा जब पूरा का पूरा जो तराई वाला इलाका था, जहां पर मधेशियों का जो आंदोलन चला था, जिस वक्त पूरा ब्लॉकेज चला था, उस वक्त किस तरह से टारगेट किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा है किस तरह वहां सत्ता परिवर्तन होता है नेपाल में। नेपाल में आप देखते हैं प्रचंड चले जाते हैं, ओली वापस आते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का जब वहां पर पूरी तरह से दबदबा होता है, और चीन का जिस तरह से वहां पर इन्वॉल्वमेंट शुरू होता है, उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री मोदी के फॉरेन पॉलिसी को लेकर सवाल उठाया गया था कि पड़ोसियों के साथ आपके किस तरह के रिश्ते हैं। लेकिन देखिए कि ये 8 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के डिप्लोमेसी में, इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी यहां पर अपने वक्तव्य लिख रहे हैं, लेकिन साथ में आप समझिए कि वहां पर साथ में कौन बैठे हुए हैं, उस पर साथ में बैठे हुए हैं शेर बहादुर दोएबा, जो कि वहां के प्रधानमंत्री हैं। और जो आज प्रधानमंत्री वहां बैठ के लिख रहे हैं, इसको लोगों ने सोचा नहीं होगा कि चंद 2-3 साल पहले तक नहीं सोचा होगा कि क्या फिर से भारत और नेपाल के रिश्ते इतने करीबी हो सकते हैं, लेकिन हुआ है। जिस तरह से वहां पर ओली का जाना, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का टूट जाना, नेपाल का वहां पर जो नेपाल के अंदर जिस तरह चाइना का इंटरवेंशन था, उसको लेकर लोग बोलते थे लेकिन खुलकर सामने नहीं आते थे, लेकिन वो सब कुछ मिटा है। जो आप बता रहे हैं इसके बावजूद वही जो इसके बावजूद भारत और नेपाल के रिश्ते बहुत बिगड़ गए थे, बहुत बिगड़ गए थे, लेकिन उसके बावजूद लेकिन बदला इसलिए नहीं क्योंकि जो सरकार की ओर से जो कदम उठाए गए, भारत सरकार की ओर से लगातार जो डिप्लोमेसी है उसको जिस तरह हैंडल किया गया, ये देखने वाली चीज है कि जो जिस डिप्लोमेसी के ऊपर सवाल उठाया गया था, विजयलक्ष्मी, जिस तरह से लगातार सवाल उठाए गए थे भारत के सरकार के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी के फॉरेन डिप्लोमेसी को लेकर, उसको प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि तार-तार कर दिया विरोधियों को, और एक बार फिर से दिखा दिया कि उनकी जो डिप्लोमेसी है वो जीत रही है, और उसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं। देखिए अमित, किन्हीं भी दो देशों के बीच में अक्सर कौन पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन क्या है, उसका क्लोजनेस किसके साथ है, ये भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। और भारत और नेपाल की टाइज की हम बात करें, जो यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके टाइज किसके साथ कैसे थे, और जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो किसके, तो इसकी वजह से भी काफी सारी चीजें, क्लोजनेस, और चीन के साथ थोड़ा नेपाल का क्लोजनेस, या भारत के साथ थोड़े रिश्ते खट्टे, बीच में ये तमाम चीजें हमने देखी। लेकिन बहरहाल जिस तरह
से आपने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी की एक तरीके से जीत होगी कि आज दोनों नेता साथ बैठे हैं, और उस सब उतार चढ़ाव के बीच में भी हमने देखा कि टाइज में कभी कोई इतना खटास नहीं आया कि दोनों देश चीजें पूरी तरह से जो तमाम प्रोजेक्ट्स थे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे, वो हमेशा साइमल्टेनियसली चलते रहे। रिश्तों में खटास जरूर थी, बॉर्डर की कुछ चीजें बीच में जरूर आई, उसको लेकर के डिस्प्यूट्स नेपाल की तरफ से जरूर उठाए गए, लेकिन उसके अलावा जो हमारे डेवलपमेंटल टाइज थे या हमारे ट्रेड को लेकर के रिश्ते थे, वो ऐसे के ऐसे साइमल्टेनियसली चलते रहे। और अभी की अगर हम बात करें तो आपने सही कहा कि डिप्लोमेटिकली जरूर लोगों ने निशाना किया मौजूदा सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, कि नेपाल जो इतना घनिष्ठ मित्र देश था उसके साथ भी रिश्ते जो हैं वो खराब कर दिए मौजूदा सरकार की फॉरेन पॉलिसी की वजह से। लेकिन आज जिस तरह से हम देख रहे हैं मुलाकात हो रही है, और जिस तरह से पीछे नेपाल के प्रधानमंत्री भी भारत गए, विश्वनाथ मंदिर उन्होंने दर्शन किए और उसके बाद न्योता दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और इतने छोटे समय में जनरली प्रधानमंत्रियों की जो विजिट्स होती हैं उसको चॉकआउट करने में काफी लंबा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि कुछ ही महीनों के समय में ये पूरा दौरा चॉकआउट कर लिया गया, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हैं और दोनों देश मिलकर के बातचीत कर रहे हैं, बायलैटरल टॉक्स भी होंगे। अच्छा, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, लगातार प्रधानमंत्री मोदी के फॉरेन डिप्लोमेसी में सॉफ्ट डिप्लोमेसी हमेशा काम करती है। तो वहां पर जिस तरह से अगर वो पिछली बार हमने देखा था कि माता सीता के साथ अगर उन्होंने रिश्ता जोड़ा नेपाल और भारत को लेकर, राम और सीता को लेकर, लेकिन इस बार बुद्धिस्ट यानी बुद्ध को लेकर भी वो एक जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है उसको पूरी दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। नेपाल के साथ रिश्ता जोड़ें, लेकिन इसका जो इंपैक्ट होगा पूरे साउथ एशिया में जाएगा, क्योंकि पूरे साउथ एशिया में ही हम कह सकते हैं कि जो बुद्धिज्म का जो सबसे ज्यादा प्रचार हुआ था, इस सॉफ्ट डिप्लोमेसी को आप कितना कारगर देखती हैं? देखिए अमित, भारत और नेपाल के रिश्तों में सॉफ्ट डिप्लोमेसी यानी कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन, ये जहां पर होता है वो सॉफ्ट, एक तरीके से आप पार्ट ऑफ योर सॉफ्ट पॉलिसी कहा जाता है आपकी डिप्लोमेसी का। और बाकी जो है आपके ट्रेड है, डिफेंस है, बाकी चीजें जो होती हैं, तो भारत और नेपाल के रिश्तों की अगर हम बात करें तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी में सबसे बड़ा फोकस पॉइंट जो है वो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है। हमारा ट्रेड टाइज भी है, लेकिन हमारे कल्चरल टाइज, हमारे रिलीजियस टाइज जो हैं वो मेन फोकस होता है भारत और नेपाल के संबंधों का। और शायद इसी वजह से जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित यहाँ पर आते हैं तो वो जरूर किसी ना किसी धार्मिक जगह पर जाते हैं। जैसे पिछली बार वो जनकपुर धाम गए थे, इसके अलावा पशुपतिनाथ मंदिर भी वो गए। तो हमेशा सार्क का समिट हो, बिम्स्टेक हो, ये तमाम चीजें भी होती हैं, बायलैटरल समिट, मल्टीलैटरल समिट्स भी होते हैं। लेकिन उसके अलावा ये जो रिलीजियस पार्ट है या जो ट्रेडिशनल पार्ट है वो भी हर समिट का हिस्सा है, यानी दोनों तरफ दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। एक तरफ हम प्रधानमंत्री मोदी अब अपने गाड़ी में सवार होकर आगे के लिए निकल रहे हैं विजय लक्ष्मी, तो प्रधानमंत्री मोदी का आगे का अगला कार्यक्रम क्या होगा, कहां पर जाएंगे? देखिए इसके अलावा इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शिलान्यास के कार्यक्रम में जाएंगे, और शिलान्यास के कार्यक्रम के बाद एक जो बायलैटरल टॉक्स है दोनों देशों के बीच में वो होगी। बायलैटरल टॉक्स में हमें बताया गया है कि कुछ MOU साइन होंगे एजुकेशन और कल्चर के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में, और इसके अलावा एक लंच भी होस्ट करेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और फिर दोपहर के 2 बजे भारतीय समय अनुसार यहाँ पर मेडिटेशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी गैदरिंग को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि वहां पर जो है हजारों की तादाद में बौद्ध समुदाय से जुड़े और बाकी समुदायों के लोग भी जो है वो वहां पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। वहां पर जिस तरह से बौद्ध कूटनीति की बात मीनाक्षी लगातार कर रही है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह का मैसेज देते हैं, क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री अभी तक जो गए हैं वो हिंदू धार्मिक स्थलों पर ज्यादा गए हैं, चाहे वो फिर पशुपतिनाथ का मंदिर हो या फिर अन्य जो धार्मिक स्थल हो। लेकिन एक बौद्ध धार्मिक स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार आ रहे हैं, और शायद इस तरह के एक बौद्ध समुदाय के बड़ी गैदरिंग को पहली बार एड्रेस करेंगे। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। अपने एक दिन के नेपाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और उनका पहला पड़ाव लुम्बिनी में, जहां पर उन्होंने माया देवी मंदिर के दर्शन किए। अब अपने अगले कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ गए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।